और अब खबर उस कट्टरपंथी खतरे से जुड़ी जिसका पहला सिग्नल मिल चुका है। जी हां, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने अब मुसलमानों को भड़काने के लिए जहर भरा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। इंटरनेट के जरिए अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकी संगठनों के जहरीले मैसेज वायरल किए जा रहे हैं और हर मैसेज का टारगेट सिर्फ एक ही है, हिंदू आबादी। न्यूज नेशन के एक्सक्लूसिव खुलासे में देखिए कैसे भारत में धार्मिक उन्माद फैलाने और हिंदुओं को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। भगवान का वजूद मिटा दो, खून बहाने के लिए मुजाहिदीन तैयार, गैर मुस्लिम को इस्लाम मानना ही होगा, हर काफिर तुम्हारा निशाना है। इन पोस्टर में लिखे एक एक लफ्ज को गौर से पढ़िए और समझिए, ये सिर्फ आतंकी प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि हिंदुओं या यूं कहें कि गैर मुस्लिमों के खिलाफ भड़काने और उन्हें निशाना बनाने की पूरी टूल किट है जो सोशल मीडिया पर आतंक परस्त लगातार वायरल कर रहे हैं, नफरत भरे आतंक का पैगाम फैला रहे हैं। सबसे पहले समझिए इंसानों के बीच आग और कत्ल और गारत का संदेश देने वाली इस टूल किट की हकीकत। ये सभी पोस्टर और वीडियो दो सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए सामने आए हैं। पहला है अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS का मीडिया विंग अस-साहब और दूसरा है वॉइस ऑफ जिहाद जो इस्लामिक स्टेट खुरासान का मीडिया विंग कहा जाता है। अब इस टेरर टूल किट का एक एक हिस्सा देखिए। इन पोस्टर्स में आपको बांग्लादेश में दंगों का जिक्र मिलेगा, कुछ पन्नों पर कश्मीर में कथित आतंकी जिहाद करने के भड़काऊ भाषण मिलेंगे, तो दो पन्नों पर आपको त्रिपुरा की हिंसा का भी जिक्र मिलेगा। सीधे तौर पर इस टूल किट का मकसद किसी घटना के बारे में बताना नहीं है बल्कि घटनाओं को मुसलमानों से जोड़कर उन्हें भड़काने की साजिश है। ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये जो आतंकी संगठन है वो इस तरीके के भ्रामक और भड़काऊ वीडियोस को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में फैला करके भारत और बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा को कराना चाहते हैं। और जो आतंकी संगठन ISIS और अल-कायदा जैसे जो संगठन हैं उन्होंने लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी ब्रेन वॉशिंग की जो एक्टिविटीज़ के लिए किया है। लेकिन आतंक की इस सोशल साजिश में सबसे खतरनाक है वो पन्ना जहां साफ साफ लिखा गया है कैसे काफिर यानी गैर मुस्लिम को अपना शिकार बनाना है। यहाँ सबसे ऊपर लिखा गया है कि इस्लाम के मुताबिक अपने शिकार को चुनो। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि अपने शिकार यानी गैर मुस्लिम का पीछा करो, उसके घर से निकलने और वापस जाने का टाइम नोट करो। तीसरी ताकीद की गई है कि शिकार का वो वक्त नोट करो जब वो अकेला होता है ताकि कोई उसकी मदद के लिए ना आ पाए। चौथे पॉइंट में बताया गया है कि कत्ल करने के बाद चाकू या पिस्तौल से अपने फिंगरप्रिंट मिटा दो। पांचवें पॉइंट में बताया गया है कि कैसे कत्ल करने के बाद भागने का रास्ता पहले से ही तैयार कर लो। और छठे पॉइंट में बताया गया है कि शिकार को मारते वक्त मजहबी नारे लगाओ। यानी ये सीधे सीधे गली गली आतंकी पैदा करने का प्लान है जिसे जानकार लोन वुल्फ कहते हैं, यानी ऐसे आतंकी जो घर में ही रेडिकलाइज होते हैं और अपने ही संसाधनों का इस्तेमाल कर बेगुनाहों को निशाना बनाते हैं। फ्रांस के नीस से लेकर बेल्जियम के मोलोनबीक धमाके तक सब ऐसे ही लोन वुल्फ अटैक का नतीजा थे। इन पोस्टर्स और वीडियो में कई भड़काऊ पिक्चर भी हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हम आपको उन आतंकियों की फोटो और ऑडियो जरूर सुनाएंगे जिन्होंने सैकड़ों बेगुनाहों का कत्ल किया और इन्हें अब हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। इस टूल किट में इस्लामिक स्टेट के बदनाम कातिल तुर्क बिन अल अली की फोटो है जो संभल से निकले अल-कायदा आतंकी अमीर सनाउल हक का ऑडियो भी है। कश्मीर में आतंकी इरादे कामयाब नहीं हो पाए तो अब इस तरह नौजवानों को भड़काकर गली गली लोन वुल्फ आतंकी पैदा करने की साजिश रची जा रही है। ISIS का मुखपत्र वॉइस ऑफ हिंद हो या फिर अल-कायदा की मीडिया विंग के द्वारा जारी किए गए वीडियो, दो अलग अलग आतंकी संगठन, लेकिन दोनों के मुखपत्रों के द्वारा फैलाया जा रहा प्रोपेगेंडा एक ही है। दोनों ही त्रिपुरा जैसी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर भारत के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और कश्मीर में जिहाद फैलाने का आह्वान कर रहे हैं। दो आतंकी संगठन, दोनों का मकसद एक, प्रोपेगेंडा एक, लेकिन इन सब का मास्टरमाइंड है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। दरअसल पाकिस्तान हर आतंकी संगठन का इस्तेमाल कर, हर प्रोपेगेंडा चैनल का इस्तेमाल कर भारत में और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर घाटी में गड़बड़ी फैलाने की लगातार साजिशें कर रहा है।
वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।